तो दोस्तों नमस्कार, आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल टारगेट एंट्रेंस एग्जाम पर। दोस्तों आज है 9 जून और यहाँ पर कुछ हम बात करने वाले हैं आपसे। स्पेशली आप लोगों का कहना है कि कौन-कौन सी यूनिवर्सिटी आपकी ईयरली है, कौन-कौन से सेमेस्टर वाइज़ हैं और क्या डिफरेंस है सेमेस्टर वाइज़ यूनिवर्सिटी में और ईयरली वाइज़ में। कहाँ पर एडमिशन लेने में फ़ायदा है तो उसको हम देख लेते हैं। बाकी यहाँ पर आपको संपूर्ण जानकारी लेटेस्ट अपडेट हमने आपको तैयारी भी कराई है। आगे काउंसलिंग कैसे होगी पूरा आपको स्टेप बाय स्टेप बताएँगे। तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको सभी अपडेट मिलते रहें। एडमिशन लेने के लिए आपको हम इस नंबर पर आप हमारे संपर्क कर सकते हैं। काफ़ी अधिक संख्या में स्टूडेंट ने ऑलरेडी यहाँ पर सीट बुक करा ली है, तो आप भी सीट बुक करा सकते हैं। सीट बुक कराने से होता क्या है कि आपको जो है बाद में आप टेंशन फ्री हो जाते हैं, आपका एडमिशन हो जाता है, बाद में फीस भी आपकी नहीं बढ़ती है। जिस फीस में अभी एडमिशन हो रहा है, वही फीस यहाँ पर आपकी रहेगी। ये आप देख सकते हैं न्यूज़पेपर की कटिंग है, जो हमने आपको समय-समय पर सारे अपडेट्स दिए हैं। काउंसलिंग जो आपकी होती है, पूरी तरीके से ऑनलाइन होती है। सबसे पहले अभी आपका रिजल्ट आना है, जो कि 15 जून को आएगा। वहाँ पर स्टेट रैंक उसमें लिखी रहेगी। फिर आपका काउंसलिंग होगी। काउंसलिंग पूरी तरीके से ऑनलाइन होती है, आपको कहीं भी जाना नहीं होता है। घर बैठे-बैठे आप स्वयं ऑनलाइन काउंसलिंग कर सकते हैं। कैसे करनी है पूरा स्टेप बाय स्टेप हमारे द्वारा बताया जाएगा। आपको धैर्य रखना है और चैनल को सब्सक्राइब करके रखना है, ताकि आपको सभी जानकारी यहाँ पर मिल सके। ओटीपी भी जाता है, काउंसलिंग फीस भी कटती है ₹750 और फिर आपका जो है अलॉटमेंट लेटर आता है, जो कि मेन प्रूफ है कि आपका एडमिशन हो गया। अलॉटमेंट लेटर पर ही आपका कॉलेज के नेम, कॉलेज का मोबाइल नंबर, कॉलेज का एड्रेस लिखा रहता है, जहाँ पर आपका एडमिशन होता है। तो ये अलॉटमेंट लेटर ही आपका मेन होता है, उसके बाद लास्ट प्रोसेस होता है, जो कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है। कि आगे देखिए हम फिर आपका क्या होगा, एडमिशन हो जाएगा और एडमिशन जो आप लेते हैं, जहाँ पर भी आप एडमिशन लें, उनसे बात करें। कॉलेज आपका एनसीटी अप्रूव होना चाहिए। काउंसलिंग के द्वारा आपका एडमिशन हो, प्रैक्टिकल फीस, एग्जामिनेशन फीस, टीचिंग, इंटर्नशिप जो भी आपको बात करनी है, सब कुछ आप पहले से ही बात कर लें, ताकि आपको एडमिशन लेने में कोई भी दिक्कत ना हो। पूरी टोटल जो सीट्स हैं यूपी के अंदर वो 2,40,000 हैं करीब, जहाँ पर आपकी गवर्नमेंट सीट्स हैं 10,200, बाकी बची हुई सारी प्राइवेट सीट्स हैं। तो मोस्टली बच्चे प्राइवेट कॉलेज में ही एडमिशन लेते हैं और एडमिशन लेने के लिए आप संपर्क भी कर सकते हैं। अभी के लिए हमारी जो फीस है वो दोनों साल की जो ये टोटल फीस है, इसमें आपका प्रैक्टिकल फीस, परीक्षा फॉर्म फीस सब कुछ इंक्लूड है। कॉलेज की तरफ से रहने की सुविधा फ्री रहती है। दोनों साल का 62,000 फीस है। अगर आप बरेली में जहाँ हम रहते हैं, बरेली में अगर आप एडमिशन लेना चाहते हैं, ले सकते हैं। यहाँ पर आपके एग्ज़ाम जो ईयरली होते हैं, ठीक है? अभी हम आएँगे कि ईयरली और सेमेस्टर वाइज़ में क्या डिफ़रेंस है। मेरठ में भी आपके ईयरली एग्ज़ाम होते हैं, यहाँ पर आपको 55,000 फीस लगेगी दोनों साल की। कानपुर की बात करें, वहाँ पर 51,000 लगेगी और मैनपुरी जो कि आगरा यूनिवर्सिटी, वहाँ पर आपका 48,000 लगेगी। अब देख लेते हैं कि सेमेस्टर वाइज़ और ईयरली वाइज़ में क्या फ़र्क है, देखिए। सबसे पहले यहाँ पर आपका जो सेमेस्टर वाइज़ होते हैं, जो सेमेस्टर वाइज़ यूनिवर्सिटी रहेंगी, उनसे संबंध आप किसी भी महाविद्यालय में एडमिशन लेंगे, तो वहाँ पर आपका साल में 2 बार एग्ज़ाम होंगे। कितनी बार होंगे? 2 टाइम यहाँ पर आपके एग्ज़ाम्स होंगे। उसके बाद आपके प्लस प्रैक्टिकल होंगे। प्रैक्टिकल आपको देने है नहीं, वो तो देने जाना है या नहीं, वो आप अपना कॉलेज से बात कर सकते हैं। वहीं पर अगर हम बात करें ईयरली की, तो ईयरली में आपका वन टाइम एग्ज़ाम होंगे। इसमें भी आपका प्रैक्टिकल सभी में रहता है, ठीक है? तो प्रैक्टिकल में कई बार मैनेज होता, नहीं भी होता, वो आप बात कर लेना कहाँ पर कैसा है। तो ये सेमेस्टर है और ये आपका ईयरली है। सेमेस्टर वाइज़ में फ़ायदा क्या होता है, जो एग्ज़ाम आपके चलते हैं वो 3 से 4 दिन में ख़त्म हो जाते हैं, ठीक है? और जो ईयरली में आपके एग्ज़ाम चलते हैं वो मान के चलिए 12 से 15 दिन, और जैसे इस बार आपने देखा जो आगरा यूनिवर्सिटी का एग्ज़ाम है वो तो 21 दिन तक भी चलेगा, बीच में उनको ज़्यादा ज़्यादा गैप करना पड़ा क्योंकि बीच में कुछ कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स थे। तो इस तरीके से सेमेस्टर वाले में 3 से 4 दिन एग्ज़ाम रहता है, इसमें 12 से 15 दिन एग्ज़ाम रहता है। इसमें क्या होगा, इसमें आपकी यूनिट कम होंगी, इसमें यानी कि यूनिट कम होंगी, यानी हम कह सकते हैं सिलेबस कम होगा। आपको सेमेस्टर वाइज़ में कम पढ़ना होगा तो आप आसानी से पढ़ पाएँगे। इसमें आपको थोड़ा-सा क्या रहेगा, ज़्यादा पढ़ना रहेगा, ठीक है? बाकी सब्जेक्टिव एग्ज़ाम होते हैं। अभी जो राजा महेंद्र प्रताप सिंह यूनिवर्सिटी वहाँ पर ऑब्जेक्टिव हैं, सेमेस्टर वाइज़ है फिर भी ऑब्जेक्टिव हैं, और आगरा यूनिवर्सिटी में भी ऑब्जेक्टिव है। आगे जाके क्या होगा आगरा में, वो उसके भी नहीं कह सकते, अभी आपको उसके बारे में बताएँगे। तो सेमेस्टर वाइज़ के भी अपने फ़ायदे हैं कि 3-4 दिन एग्ज़ाम दो, फटाफट भाग जाओ, अपना काम हो जाता है। ईयरली वाले में भी फ़ायदा है कि आपको एक बार आना पड़ेगा। अगर आप किसी प्राइवेट कंपनी में जॉब करते हैं, तो आपको बार-बार 4-5 दिन की छुट्टी वो नहीं दे सकते, क्योंकि आप बिहार से आएँगे तो आपको 1-2 दिन आने में ही लग जाएगा। तो इस तरीके से आप अपने तरीके से देखिए, वैलिडिटी दोनों की समान है। आपको कहीं भी ऐसा नहीं बोला जाए कि आपने बीएड सेमेस्टर वाइज़ किया है या ईयरली वाइज़ किया है तो आपको ये फ़ायदे नुकसान होंगे, कुछ नहीं। आप बीएड कैसे भी करें, बीएड की डिग्री आपकी मान्य रहेगी, चाहे आप ईयरली करें, चाहे सेमेस्टर वाइज़ करें, दोनों ही डिग्री आपकी मान्य है। कई सारे लोग भ्रम फैला रहे हैं कि आप सेमेस्टर वाइज़ करिए या फिर आप ईयरली वाइज़ करिए, तो ऐसा कुछ नहीं है। आपका मन है, आप किसी भी यूनिवर्सिटी से, किसी भी मोड में अपना बीएड करेंगे, बीएड आपका वैलिड रहेगा पूरी तरीके से। कोई भी यहाँ पर आपको दिक्कत नहीं आएगी। तो ये निर्णय आपके ऊपर है कि आप सेमेस्टर वाइज़ करना चाहते हैं या फिर ईयरली वाइज़ करना चाहते हैं। अब देखिए कहाँ-कहाँ क्या सिस्टम है। तो कुछ यूनिवर्सिटीज़ का मुझे पता है, वो मैं आपको बता देता हूँ। जिन लोगों ने बीएड एंट्रेंस एग्ज़ाम दिया है यूपी का, वो इन 22 यूनिवर्सिटी में किसी भी महाविद्यालय में एडमिशन ले सकते हैं या फिर इनके मेन कैंपस में भी आप एडमिशन ले सकते हैं। सबसे पहले यहाँ पर बात करें बुंदेलखंड यूनिवर्सिटी की, तो यहाँ पर ईयरली आपके एग्ज़ाम होते हैं, यानी कि साल में आपको वही एक बार एग्ज़ाम देना होगा, ठीक है? मैं ईयरली के लिए 22 बनाया था, सेमेस्टर के लिए। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर अब तक यहाँ पर क्या था, आपका ईयरली एग्ज़ाम था।
लेकिन अब कैसा होगा, अब यहाँ पर आपका सेमेस्टर एग्जाम होगा, बाकायदा नोटिफिकेशन आ चुका है। अभी भी बहुत सारे एजेंट, कंसल्टेंसी, ब्रोकर आपको नहीं बता रहे हैं कि आगरा में एग्जाम सेमेस्टर वाइज हो गए हैं, क्योंकि उनको एडमिशन चाहिए। तो भाई आगरा में 100% आपका 2026-28 जो सेशन रहेगा, आपके एग्जाम जो होंगे वो सेमेस्टर वाइज होंगे। अभी उसका सिलेबस आना बाकी है, इसलिए कहना मुश्किल है कि ऑब्जेक्टिव होंगे, सब्जेक्टिव होंगे। जैसे उसका सिलेबस आ जाएगा हम आपको पूरा बताएंगे कि इस तरीके से आपको अपनी तैयारी करनी है। नोट्स भी हम लोग अपने एप्लीकेशन पर आपको प्रोवाइड करवाएंगे। तो अभी सेमेस्टर वाइज ही होगा, इसका बिल्कुल आप यहाँ पर निश्चिंत हो जाइएगा। नोटिफिकेशन ऑलरेडी आ चुका है, कई बार आ चुका है इस बारे में। लखनऊ विश्वविद्यालय आपका सेमेस्टर वाइज होता है। डॉक्टर राम मनोहर लोहिया अवध विश्वविद्यालय, यहाँ पर भी आपका क्या होता है, ईयरली एग्जाम होते हैं। ठीक है, हमने लिख रखा है, यहाँ पर ईयरली एग्जाम होते हैं। मेरठ में भी आपका अभी ईयरली एग्जाम है। ठीक है, बरेली जहाँ हम रहते हैं तो यहाँ पर आपके ईयरली एग्जाम है। महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ वाराणसी की अगर हम बात करें तो वाराणसी में आपका जो है यहाँ पर आपके सेमेस्टर वाइज होते हैं। यहाँ पर सेमेस्टर वाइज हैं। संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय, यहाँ पर भी आपका सेमेस्टर वाइज, पहले ईयरली होते थे लेकिन अब यहाँ पर सेमेस्टर वाइज हो रहे हैं। बाकी आप भी देख लेना, कुछ अगर गलत हो तो एक बार इसको वेरीफाई कर लेना। जहाँ तक मैंने डिटेल्स निकाली सब यहाँ पर सही हैं। अगर हम बात करें जौनपुर की, तो यहाँ पर भी आपके सेमेस्टर वाइज एग्जाम होते हैं। गोरखपुर के यहाँ पर सेमेस्टर वाइज एग्जाम होते हैं। कानपुर में सेमेस्टर वाइज एग्जाम होते हैं। प्रयागराज में आपके सेमेस्टर वाइज एग्जाम होते हैं। और ये आपका कौन सा हो गया, जननायक चंद्रशेखर, इसकी जो है जानकारी, इसकी भी जानकारी नहीं मिली है। ठीक है, और सिद्धार्थ नगर में भी शायद जहाँ तक है ईयरली होते हैं, इसका कंफर्म अभी नहीं है, मुझे डाउट में है, आप देख लेना एक बार। ठीक है, इसके बाद यहाँ पर लखनऊ में आपके सेमेस्टर वाइज एग्जाम होते हैं। और हम बात करें आगे यहाँ पर राजा महेंद्र प्रताप सिंह, तो यहाँ पर भी आपके सेमेस्टर वाइज एग्जाम होते हैं। और इसमें जो है माँ शाकुंभरी में यहाँ पर ईयरली एग्जाम होते हैं। जम्बेश्वर मुरादाबाद, यहाँ पर भी आपके ईयरली एग्जाम होते हैं। बाकी आप देख लेना। तो जो मेन मेन यूनिवर्सिटी है जहाँ पर एग्जाम ले आप एडमिशन लेना चाहते हैं, उनके बारे में मैंने आपको बता दिया कि कौन सी ईयरली है, कौन से सेमेस्टर वाइज हैं। एक बार आप इनके पोर्टल पर भी जाकर इसको वेरीफाइड कर सकते हैं। ऊपर है, यहाँ तक तो मैंने आपको कंफर्म बताया, जहाँ पर डाउट था मैंने आपको बता दिया, उसको आप चेक कर सकते हैं, वहाँ के बच्चे से बात कर सकते हैं। ईयरली और सेमेस्टर दोनों ही वैलिड हैं, दोनों ही संपूर्ण तरीके से सही हैं। कहीं पर भी करो, ऐसा कोई वैकेंसी यहाँ पर निकलती तो उसमें ऐसा कुछ नहीं लिखा जाता कि आपने बीएड कितने वर्ष का किया है, क्या किया है, सेमेस्टर वाइज ईयरली कुछ मतलब नहीं, उन्हें बस बीएड की डिग्री से मतलब। ठीक है, बीच में ये भी कई बार आया था कि जिन लोगों ने पीजी किया उनके लिए बीएड 1 साल का होगा, तो वो अभी तक हुआ नहीं, बीएड 2 साल का ही हो रहा है। तो ऐसा कुछ नहीं है, आपको बीएड उनको चाहिए। बाकी एडमिशन लेने के लिए आप उनसे संपर्क कर सकते हैं, एकदम सही फीस में सटीक जानकारी के साथ। आपको लगातार हम कनेक्ट रखते हैं, कॉलेज से भी, खुद से भी। जो भी इन्फॉर्मेशन होती है, चाहे परीक्षा फॉर्म हो, चाहे प्रैक्टिकल, जो भी यहाँ पर होता है, सब कुछ आपको समय समय पर बताया जाता है। कभी भी आपको अंधेरे में नहीं रखा जाता, जो हमारी जानकारी होती है एकदम ट्रांसपेरेंट तरीके से सब कुछ सही होता है। और हम यही कोशिश करते हैं कि आपके साथ सही बॉन्ड रहे, और जो हमने एडमिशन के लिए फ़ीस बोली वही सेम आपकी फ़ीस रहनी चाहिए, कोई आपको प्रॉब्लम ना आए। इसके लिए हम और हमारी टीम लगातार तत्पर है आपके सहयोग के लिए। आप लोग भी लगातार अच्छा सपोर्ट कर रहे हैं। पिछली फर्स्ट टाइम ही हमने एडमिशन कराया था, बहुत अच्छी संख्या में आप लोगों ने सपोर्ट किया। इस बार तो अभी रिजल्ट नहीं आया, इससे पहले इतनी अधिक संख्या में यहाँ पर एडमिशन हो चुके हैं। तो हम लोग पूरा एक मैनेजमेंट, एक पूरा टीम लेकर चलते हैं, जो अपने-अपने डिपार्टमेंट में अच्छा काम करती है, ताकि आपको कोई भी असुविधा ना हो। ठीक है, बाकी कोई कुछ भी होगा कभी भी, हम और आप एक टीम है, हम और आप मिलकर उसको जो है सॉल्व करेंगे, अगर कोई प्रॉब्लम भी होती है तो। इसी के साथ आप सभी साथियों का बहुत-बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।